त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च गविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च गविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा। सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं छात्र नरेंद्र कुमार पटेल आप सभी महानुभावों को अपनी और अपनी सफलता के प्रति समस्त जिम्मेदार कारकों की तरफ से सादर प्रणाम करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में सही कहा है कि कर्मेण बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोषत अकर्मण। अर्थात हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, बाकी फल ईश्वर के ऊपर होता है। आज की तारीख में मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश टॉपर हूँ, लेकिन यह सफलता मुझे मेरे मार्गदर्शक शिक्षकों के कारण ही मिल पाई है। मेरे द्वारा 1 वर्ष पहले इस लक्ष्य का निर्धारण किया गया था और इसकी समस्त पूरी प्रक्रिया मेरे मार्गदर्शक गुरुजी श्री सुधर्म कुमार तिवारी सर जी और मेरे आदरणीय चाचा जी श्री लोकनारायण पटेल जी ने बनवाई थी। इसके तत्पश्चात जिसका संपूर्ण रूप से पालन हो यह मैंने हमेशा प्रयास किया। मेरे द्वारा अपनाया गया टाइम टेबल इस प्रकार था। मैं सुबह 5 बजे उठता था। 5 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक मैं डेली स्टेडियम जाता था और जहाँ पर मैं व्यायाम करता था और थोड़ा बहुत दौड़ता भी था। इसके बाद मैंने 6 बजे आकर के सीधी अपनी 9:30 बजे तक मेरी कोचिंग रहती थी। 9:30 के बाद आना और 10-15 तक मुझे नहाना, खाना बनाना, खुद बनाना और खुद खाना पीना नहाना। इसके बाद मैं 10-15 तक स्कूल चला जाता था। 10-15 से लेकर के 4:45 शाम तक मैं स्कूल में ही अपने पढ़ाई करता था और वहीं पर जो भी मेरे डाउट होते थे उनको क्लियर करता था। 4:45 से लेकर के मैं 5 बजे तक अपने रूम पर आ जाता था। इसके तत्पश्चात मैं 5 बजे अपने समस्त विषयों जो भी मेरी कोचिंग में पढ़ाए गए हैं उनको 5 बजे से लेकर के रात्रि 9:30 बजे तक मैं लगातार उनको सेल्फ स्टडी के तहत पढ़ता था और जो भी समझ में नहीं आता था उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करता था। 9:30 बजे से पुनः मैं 10:30 बजे तक खाना बनाता था, मोबाइल भी चलाता था, सोशल मीडिया में भी देखता था कि कहीं आज कौन सी जानकारी कहाँ क्या चल रहा है, न्यूज़ वगैरह भी देखता था। इसके तत्पश्चात मैं आधे घंटे में अपना सुरक्षा सब्जेक्ट मेरा जो है उसको पढ़ता था और हिंदी को भी मैं आधे घंटे में ही कवर करता था। इसके बाद 11:10-15 पर सो जाना और सुबह 5 बजे उठ जाना। यह मेरे दैनिक क्रियाकलाप थे या दैनिक मेरी जो टाइम टेबल था वो था। पढ़ाई का मेरा तरीका हमेशा यही रहा, जो भी पढ़ा जाए वह पूरा अच्छे से पढ़ा जाए और उसको मन के आंतरिक विचारों से कल्पना भी करते चला जाए। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटा और अपने आप को हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रखा। किसी भी काम को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है यह मैंने RDC दिल्ली कैंप जो कि NCC के तहत होता है, मेरा चयन मेरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ NCC डायरेक्टरेट की तरफ से प्रतिनिधित्व के रूप में किया गया था, जिसके तहत मैंने वहाँ समस्त प्रकार की प्रक्रिया, किस प्रकार के ऑपरेशन को कैसे करना है और वह सब सीखा। मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख कर आया जो मुझे यहाँ इस अपनी शैक्षिक जीवन में बहुत ही काम आई। 2019-20 का कक्षा 12वीं का सत्र मेरे लिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण रहा। इस 1 वर्ष के में मुझे 3 बार राज्य स्तर पर सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहला, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय पर्यटन क्विज 2019 में मेरा संपूर्ण प्रदेश में 2य स्थान लगा और दूसरा, राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा प्रतियोगिता में भी 3य स्थान लगा और अभी नया ही एक माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में मेरा 3य स्थान लगा। और भी अनेक जिला स्तर और संस्था स्तर की प्रतियोगिताएं होती रहीं समय समय पर और उनमें भी मुझे सफलता प्राप्त की। कहीं असफलता मिली, लेकिन मैंने उन असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन असफलताओं में भी अपने आप को एक संभालने की कोशिश की और आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रतियोगिताएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं। वह हमारे सामने विभिन्न रूपों में आती रहती हैं, अतः हमें इनको जरूर करना चाहिए, भले ही हम इनमें असफल हो जाएं। इनमें भाषा विकास
और हमारे अनेक प्रकार के ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कहीं पता नहीं होती हैं और यहाँ आकर के पता चलती हैं। इनमें भाग लेने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे गणित शास्त्र के शिक्षक श्री राजेंद्र कुमार तिवारी सर जी का वह वाक्य मुझे आज भी ध्यान है। जब कक्षा 11वीं में मैं गणित में 97 अंक बगैर किसी कोचिंग के लाया था, तब उन्होंने उसी समय कहा था कि अब तो मैं 12वीं कक्षा में नंबर 1 स्कूल को टॉप करना है। इसके बाद उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया। मेरे परिवार का भी मुझे पूरा सहयोग रहा। मेरे सुरक्षा विषय के शिक्षक श्री डी.के. नायडू सर और श्रीमती संजय दीक्षित मैम जी ने भी अपने विषय में मुझे पूरा सहयोग दिया। ऐसा ही कुछ मेरे गणित शास्त्र के व्याख्याता श्री नईम अहमद सर जी ने भी मुझे अपने एक छोटे भाई की तरह माना और पूरा सहयोग दिया। रसायन शास्त्र के शिक्षक श्री संतोष कुमार शर्मा जी और मेरे कक्षा अध्यापक श्री मोहन कुशवाहा सर जी के योगदान को मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरे लिए मेरे प्राचार्य श्री अशोक खरे सर जी और संस्था के समस्त शिक्षक एक परिवार के अंग बन गए थे। मैंने अपने गांव से दूर रहते हुए कभी यह अनुभव नहीं किया कि मैं अपने घर या अपने परिवार से दूर हूँ। सफलता में मित्रों का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी प्रकार का कुछ मेरे साथ मेरे मित्र प्रदीप प्रजापति और दुष्यंत कुशवाहा ने भी किया है। वे हमेशा मुझे मेरिट में आने के लिए याद दिलाते रहे। मेरिट में आना मेरा सपना था, एक ऐसा सपना जिसे मैं दिन में भी देखा करता था। जब कोरोना काल आया और बीच में ही पेपर रुक गए, तब भी मैं लगा रहा, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे मन में हमेशा चलता रहता था, होगा तो वही जो हम चाहेंगे। और दूसरा एक विचार और चल रहा था कि हम चल पड़े हैं, रुकने वाले तो हम हैं नहीं। इस प्रकार के विचार मेरे दिमाग में लगातार चलते रहे और हमेशा मुझे एक प्रेरणा देते रहे। रिजल्ट की चिंता मुझे हमेशा सताती रहती थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह विश्वास था कि ईश्वर मुझे जरूर सफलता देगा। फिर 26 जुलाई की वह रात, जिस रात में मुझे ना तो भूख लगी और ना ही मुझे नींद आई। सुबह उठते ही मेरे गुरुजी श्री सुधर्म कुमार तिवारी सर जी ने कहा कि मैं शाम को न्यूज की हेडलाइन बनने वाला हूँ। और मेरे चाचा जी श्री लोक नारायण पटेल जी ने भी कहा कि तुम 97% प्लस आने वाले हो। ऐसे परम मार्गदर्शकों के कारण ही मैं यह सब कर पाया। इन सभी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि गुमनामी के अंधेरों में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से अनजान बना दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, गुरुओं ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। अपने समस्त जूनियर्स के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी इसे पा सकते हैं। बस आपको अपने अंदर लगातार मेहनत, उन्नत कार्य, विवेक और धैर्य, अनुभव और सभी शिक्षकों के आशीर्वाद जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने पक्ष में करना होगा। अंत में मैं अपने बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा जो कि इस प्रकार हैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे।